साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज हम आप लोगों के लिए सीटीईटी का ओल्ड प्रश्न पत्र 2019 लेकर आए हैं। तो साथियों फर्स्ट भाग है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला प्रश्न है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जेंडर पक्षपात। तो साथियों अगला प्रश्न है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर लेवा वायगोट्स्की। तो साथियों अगला प्रश्न है जिग्सा पहले को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वायगोट्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर व्यक्तिगत वार्ता। अगला प्रश्न है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर पाढ़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर संरक्षण कक्षा समावेशन। तो साथियों अगला प्रश्न है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला प्रश्न है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर सृजनात्मक विचारक। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को करना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो साथियों अगला प्रश्न है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न है शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में
एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो साथियों अगला प्रश्न है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुस्तक पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है और वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा तीसरा नंबर, विद्यालय एवं मीडिया। तो साथियों अगला है भाग 2 गणित। तो साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। अगला प्रश्न है वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और 160 रुपये का धन है तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या होगी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए 17.5 गुणित 3 माइनस 21 भागित 7 माइनस 3 गुणित 12.5। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, 12। अगला प्रश्न है एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष
यूकेलिप्टस के है। यदि निम्न के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2, 10। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, कक्षा दूसरी के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, अनुपात। अगला प्रश्न है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न है, यह समझाने के लिए कि 1/4 और 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाए जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन की सहमति की गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, मानव दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 4 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, मनीष के पास कितने पेंसिल है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, तुलनात्मक जमा। अगला प्रश्न है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। तो साथियों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कड़ा का सूचक है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर।
तो साथियों अगला प्रश्न है, मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, संख्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर 57। तो साथियों अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा तीसरा नंबर। अगला प्रश्न है, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4, हजार के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना, तो संख्या क्या होगी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो साथियों अगला है पार्ट 3 भाग 3 पर्यावरण अध्ययन। तो साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 19 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोविल केरल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 9:45 बजे चली है और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोविल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोविल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है। तो साथियों वह राइट आंसर होगा 2 नंबर मलेरिया। साथियों अगला प्रश्न है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5वीं के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए संदर्भ में सही है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के लिए द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर जानवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ए बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी बच्चों के समुदाय के सदस्य, सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, डी पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा।
तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने का बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा के अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी है दोस्तों, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। और सी है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और डी है, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ज्ञात से अज्ञात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक कक्षा 5वीं की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियां के आने के इंतजार करने को कहती है। बच्चे को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, मैना। अगला प्रश्न है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला है भाग 4, भाषा 1 हिंदी। तो साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कला प्रवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा तर्क प्रधान। अगला प्रश्न है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा समाज में विभाजन हो रहा है। तो साथियों अगला प्रश्न है, किशोरावस्था तार्किक कला की प्रधानता और भाव के अभाव में खाली स्थान का रास्ता अपना रही है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, पतन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा भी। अगला प्रश्न है, विकसित शब्द में प्रत्यय है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा इत प्रत्यय। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा है।
तो साथियों इसका राइट आंसर होगा दुखद। तो साथियों अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, विज्ञान। तो साथियों अगला प्रश्न है, हिम किरीट का असाय है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बर्फ का मुकुट। अगला प्रश्न है, नगपति का विग्रह और समास होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, अजेय। अगला प्रश्न है, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। अगला प्रश्न है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं का भी आकलन होता है। तो साथियों यह विचार किसका है? तो साथियों राइट आंसर होगा पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने खाली स्थान के आधार पर यह जानकारी दी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, पोर्टफोलियो के आधार पर। तो साथियों अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर, चित्र बनाना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, अक्षरों की पहचान। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बाल साहित्य। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात खाली स्थान है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, यह बात स्वाभाविक है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खाली स्थान व खाली स्थान का अभिन्न अंग भी है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, सभ्यता और संस्कृति। तो साथियों अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून भाषा विज्ञान आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में खाली स्थान है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, सहायक है। तो अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। अगला प्रश्न है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बच्चे की सहज भाषी क्षमता को पहचानना। अगला प्रश्न है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को खाली स्थान और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर, समझने। अगला प्रश्न है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खाली स्थान को सीखना, उसकी खाली स्थान को सीखना।
तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, शब्दावली और विषय को सीखना। तो साथियों अगला है भाग 5, भाषा टू हिंदी। तो साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों के खाली स्थान पर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा क्षमताओं और रुचियों को ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में खाली स्थान रखते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, भिन्न रुचियां रखते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, नहीं होना चाहिए। तो साथियों अगला प्रश्न है, बच्चों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके, यह स्थिति है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, सराहनीय है। अगला प्रश्न है, बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर, फिजूल। अगला प्रश्न है, प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, वर्ष में एक प्रत्यय लगाने का नया शब्द बनेगा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर, वार्षिक। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ज्ञात के होने की अनिवार्य शर्त है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सृजन और उत्पादन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। अगला प्रश्न है, गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर, स्वयं गांव में जाना। तो साथियों अगला प्रश्न है, गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है। तो साथियों अगला प्रश्न है, फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। अगला प्रश्न है, शिक्षित शब्द में प्रत्यय है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, इत प्रत्यय। अगला प्रश्न है, गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, कर्म। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था, मीता ने किसका प्रयोग किया। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। अगला प्रश्न है, बच्चों को खाली स्थान और खाली स्थान के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, मुदिता अक्सर स को स बोलती है, मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा खाली स्थान से संबंधित है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में खाली स्थान पर सर्वाधिक बल दिया है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, अनुकरण। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए खाली स्थान सर्वाधिक सहायक है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है।
तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों की इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न खालिस्तान का उदाहरण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, संदर्भ में व्याकरण। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में खालिस्तान शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास खालिस्तान है और साहित्य खालिस्तान है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो साथियों लास्ट प्रश्न है, कक्षा में भाषा की खालिस्तान के प्रति खालिस्तान बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर।